24 के चुनाव से पूर्व राजनीतिक गलियारों में दल बदल का सिलसिला शुरू। भाजपा के सैकड़ों लोग भाजपा को छोड़कर बसपा में हुए शामिल। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननील और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि अब लोकसभा चुनाव सर पर आने को है, यानी केवल 2 से 3 महीने ही लोकसभा के चुनाव में बचे हैं। ऐसे में कई सारे पार्टी के लोग जिनको पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही है अपने अपने पार्टी में, वो अब दल बदल का सिलसिला उनका शुरू हो चुका है। ऐसे में आपको बता दूं कि खबर हरियाणा से आ रही है, जहां पर भाजपा के कई दिग्गज नेता भाजपा को छोड़ बसपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दूं कि 2024 के जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव, ये काफी नजदीक है और ऐसे में ऐसे जो दल बदल के जो मतलब नेताओं के जो दल बदल का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। अपने समर्थकों के साथ, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अब लोग अलग अलग दलों में जा रहे हैं। ऐसे में अब भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसमें हरियाणा में बसपा की रीति नीतियों से सहमत होकर भाजपा के कई नेताओं ने बसपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दूं कि इसमें हरियाणा के यमुनानगर में बसपा की नीतियों व माननीय बहन जी के नेतृत्व में विश्वास जताकर यमुनानगर के पूर्व चेयरमैन रहे भाजपा नेता ने अपने साथियों के साथ बसपा ज्वाइन की और बकायदा उन्होंने बसपा की जो 200 रुपए सदस्यता रसीद है उसको फाड़कर उन्होंने बीएसपी की सदस्यता ली। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हो कि किस प्रकार उनके साथ कई सारे लोग बसपा में शामिल हुए और बकायदा एक प्रोग्राम रखकर उस प्रोग्राम का नाम भी उन्होंने सदस्यता ग्रहण समारोह रखा और जिसमें भाजपा के कई लोग बसपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दूं कि भाजपा को रोकने के लिए देश में इंडिया नाम से अलायंस बना हुआ है, लेकिन उसकी कोई भी दमदारी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही आपको बता दूं कि सीट शेयरिंग को लेकर भी उनका मामला फंसा हुआ है और ऐसे में कई दिन पहले ही बसपा ने अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात कही है। और ऐसे में हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो या फिर महाराष्ट्र और इसके साथ साथ बसपा का जो मेन किला है यूपी हो, तो ऐसे सभी राज्यों में बसपा अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। और ऐसे में अब बसपा के बढ़ते हुए कुनबे को, बसपा के बढ़ते हुए जनाधार को और बसपा के कैडर को मजबूत होते हुए काफी लोग देख रहे हैं, काफी पार्टियों के लोगों की नजर बसपा की ओर है। और ऐसे में बसपा का जनाधार बढ़ते हुए देख कई सारे लोग बसपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में खबर हरियाणा से ही आ रही है, जिसमें यमुनानगर के पूर्व चेयरमैन रहे भाजपा नेता ने अपने साथियों के साथ बसपा ज्वाइन की। ये खबर हरियाणा से है और अब ऐसा सिलसिला जो है वो अलग अलग राज्यों से भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक आ चुका है। मार्च अप्रैल में हो सकता है कि ये चुनाव का अभियान शुरू हो जाए और ऐसे में अब सियासी पारा काफी बड़ा हुआ है। बसपा को लेकर कई सारे दल जो है वो नाराज दिख रहे हैं, उनको इंडिया गठबंधन में ना लेने की बात कह रहे हैं। कुछ एकाध लोगों को छोड़कर जो बसपा को साथ में लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई भी आधिकारिक औपचारिकता इस पर नहीं की जा रही है। बसपा को ना कोई लेटर भेजा जा रहा है और ना ही कांग्रेस की आला कमान की ओर से बीएसपी सुप्रीमो को कोई फोन किया जा रहा है। लेकिन बसपा को साथ में लेने के लिए कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यूपी के थे अजय लल्लू, इन्होंने भी हाथ जोड़कर बहन जी से अपील की। लेकिन वही बात है कि कांग्रेस के कुछ लोग ही केवल दिखावे के लिए बसपा को साथ में लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर बसपा को साथ में लेने की कोई भी बात नहीं करा है। बावजूद इसके बसपा की रीति नीतियों से सहमत होकर बसपा में कई सारे दल के लोग अब शामिल होना शुरू हो चुके हैं, जिसमें भाजपा को आज ये बहुत बड़ा झटका लगा है। और भाजपा को छोड़कर कई सारे लोग, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि यमुनानगर से जो भाजपा के पूर्व चेयरमैन थे वो अब बसपा में शामिल हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है, वो अगर शामिल हो गए हैं तो उनके साथ सैकड़ों लोग भी बसपा में ज्वाइन हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि बसपा अब और भी मजबूत होती हुई दिख रही है।
अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के पूर्व कितने लोग बसपा को ज्वाइन करते हैं और कौन कौन बसपा को छोड़कर भी जाता है। तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है, बसपा में लोग ज्वाइन हो रहे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हो? 2024 के लिए बसपा की क्या तैयारियां चल रही हैं? अपने अपने इलाके में कैसी तैयारियां चल रही है, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।